हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मा विद सुमित। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टोटामेरिज्म के बारे में। टोटामेरिज्म क्या होता है? टोटामेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपकी कीटो फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इनोल फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी टर्म को क्या बोलते हैं? टोटामर्स बोलते हैं। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? टोटामेरिज्म। अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट की। तो क्या है टोटामेरिज्म? दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यह एक खास केस माना जाता है किसका? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। तो यह क्या करता है? एंड अराइज ड्यू टू 1,3 माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर एटम। यहाँ पे क्या बात कही गई है? जो आपका H+ आयन है यह क्या होगा? जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो वहां पर जो कार्बन की संख्या है उसमें भी क्या होगा? चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा? H+ आयन जो आपके प्रोटॉन्स है वो आपके दूसरे एटम पर जब मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगी? एक नई फॉर्म चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जैसे क्या है, जैसे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरी फॉर्म क्या बन जाएगी? C+C। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस प्रोटॉन मतलब जो प्रोटॉन एटम्स है आपका H+ आयन है उसकी वजह से क्या हो गया? वो शिफ्ट हो गया तो उसकी पोजीशन भी चेंज हुई, वो यहाँ पे बताया गया है। फिर इसमें क्या कहा गया आपको? with the rearrangement of carbon carbon single and double bond। यही कहा मैंने आपको, बताया सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या है? दिस टाइप इज आइसोमर्स आर कॉल्ड टोटामर्स। इस प्रकार के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? टोटामर्स बोलते हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? इस फिनोमिना को टोटामेरिज्म। तो आपको समझ में आया? हमने क्या बताया आपको? एक स्पेशल केस है आपका किसका? फंक्शनल आइसोमर्स का, टोटामेरिज्म। उसमें क्या होता है? जो आपके कार्बन एटम्स हाइड्रोजन से अटैच है वहां पर जो H+ आयन आपका हाइड्रोजन एटम है जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो वहां पे क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, जो उनकी पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज हमने स्किप कर दी है, 1,3 माइग्रेशन का मीनिंग क्या है? 1,3 माइग्रेशन का मीनिंग क्या है? जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो सेकंड पोजीशन पर ना जाके थर्ड पोजीशन पर जाएगा। ये क्या कहलाएगा? 1,3 माइग्रेशन कहलाएगा आपके हाइड्रोजन एटम्स का। तभी आपकी जो कीटो फॉर्म है वो एनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब बात करते हैं फर्दर की। फर्दर द टू टोटामेरिक form also exist in equilibrium with each other, the stable isomers being in large amount and less stable isomers being a small amount। यानी कि यहाँ पे क्या गया है? जो आपके टू टोटामेरिक्स होंगे, टू टोटामेरिक्स है, उनके बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको? इरिवर्सिबल सिंबल देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो एनोल में हो जाएगा, एनोल फॉर्म में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपकी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही बताया गया है। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे क्या बताया आपको? जो जितनी ज्यादा अमाउंट में बनेगा, यानी कि अगर आपने कीटो फॉर्म से एनोल फॉर्म बनाई तो यानी कि जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वही ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी अमाउंट कम होगी वो कम स्टेबल होगा। यहाँ पर आपको इतना ही बताया गया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इनको समझने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा एल्डिहाइड को लेते हैं। एल्डिहाइड एंड विनाइल अल्कोहल आर टोटामर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि एल्डिहाइड और विनाइल अल्कोहल क्या है? एक दूसरे के टोटामर्स है। यानी कि एल्डिहाइड से आपका विनाइल अल्कोहल भी बनाया जा सकता है और विनाइल अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है। ये क्या है? इसलिए एक दूसरे के टोटामर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एल्डिहाइड बीइंग मोर स्टेबल आइसोमर्स इज इन लार्ज अमाउंट एज कंपेयर टू विनाइल अल्कोहल। तो क्या है? आपका जो एसिटाल्डिहाइड है वो ज्यादा मात्रा में बनता है तो वो ज्यादा स्टेबल है आपका, और जो आपका विनाइल अल्कोहल है वो कम मात्रा में बनता है तो वो कम स्टेबल है आपका। यही बात यहाँ पे बताई गई है। सिंस वन ऑफ द
आइसोमर्स। अब देखते हैं कौन सा एक आइसोमर्स आपका है। एसिल्डिहाइड कंटेन्स आ कीटो ग्रुप्स, यानी कि जो आपका एसिल्डिहाइड है उसमें क्या है आपका कीटोन ग्रुप होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O। फिर क्या बात करते हैं, विनाइल अल्कोहल कंटेन्स एन इनोलिक ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इनोलिक ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या कंटेन कर रहा है, आपका इनोलिक ग्रुप को कंटेन्स कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, दिस इज टोटामेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड कीटो इनोल टोटामेरिज्म। इसी को क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटामेरिज्म भी बोलते हैं आपके। किसको, विनाइल अल्कोहल कंटेन एन इनोलिक, यानी कि जब वो एनोलिक फॉर्म को कन्वर्ट होता है, मतलब उसको बनाता है, तो उसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटामेरिज्म बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, इधर क्या है हमारा एसिल्डिहाइड और ये क्या है आपका विनाइल अल्कोहल। तो ये क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल है। आप कीटो से क्या बना सकते हो, विनाइल भी बना सकते हो। यही आपका इसका एग्जाम्पल है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एसिल्डिहाइड क्या करता है, कीटोन, एसिल्डिहाइड क्या है, उसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है आपका, और जो आपका विनाइल अल्कोहल है उसमें क्या होता है, इनोलिक ग्रुप होते हैं आपके। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल है, यानी कि आप एसिल्डिहाइड से क्या बना सकते हो, आप विनाइल अल्कोहल बना सकते हो, इनोलिक फॉर्म बना सकते हो। आप उससे फिर क्या रिवर्स कर सकते हो, आप एसिल्डिहाइड भी बना सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।